आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं बट आपकी जॉब लग नहीं रही है, ना आपको इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से एआई बेस्ड परफेक्ट एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक देखना ज़रूर और लाइक एंड शेयर करना। To do about mass unemployment. अगर जॉब नहीं मिल रही, 10 जगह गया, जॉब नहीं मिली, 100 जगह जाओ, 1000 जगह जाओ। इसके लिए चलना होगा आपको, गूगल पे सर्च करना होगा सीवी फ्लो ओपन करिए और वहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए, एक अपना अकाउंट बनाइए। मेरा पहले से है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट एआई बेस्ड आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे जो काफ़ी एटीएस फ्रेंडली हैं। यहाँ से एक सीवी सेलेक्ट करिए जो आपको बनाना है, उसके टेम्पलेट पे आ जाइए। टेम्पलेट आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप प्रोफेशनल कोई भी चूज़ कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाला चूज़ करिए क्योंकि ये एआई फ्रेंडली है और एटीएस फ्रेंडली है। आप इसको आप सेलेक्ट करिए, मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ है आपके लिए। तो चलिए यहाँ आ गए आप कंटेंट पे आने के बाद आपको फुल नेम डालना है। आपका सीवी हमेशा फुल नेम से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपका जॉब टाइटल डालिए। आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, कस्टमर सर्विस, जो भी, वो डालिए। उसके बाद आपके स्पेशलाइजेशन, आपका डिजिग्नेशन, टाइटल डालने के बाद ईमेल एड्रेस डालिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मिस ना करिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर के डालने के बाद ये रिकमेंडेड है, ठीक है, आपको डालना ही है। आपको एड्रेस डालना, एड्रेस फुल नहीं डालना है, नॉर्मली सिटी डाल दीजिए, ठीक है, वो उतना काफ़ी रहेगा। तो ये सेक्शन पूरा हो गया। आपको ऐड कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना कंटेंट वाइज चूज़ करना है क्या डालना चाह रहे हो। पहले आप यहाँ पे डालोगे अपना स्किल, तो स्किल पे चलते हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस डालना है तो एक्सपीरियंस, बट मैं सजेस्ट करूँगा स्किल डालिए तुरंत, उसके तुरंत बाद स्किल डालिए क्योंकि स्किल हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्किल में मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप मल्टीपल स्किल डाल सकते हो। अभी मैं अपनी सीवी भी दिखाऊंगा किस तरह से उसको अपने एटीएस फ्रेंडली लाना है। मुझे एक जॉब जब मैं अप्लाई करता हूँ दुबई में यहाँ, तो मुझे 10 इंटरव्यू के कॉल आते हैं। उसका रीज़न है कि सीवी आपको, आप एक्सपीरियंस तो हो साथ में, उसके अलावा आपके पास एक एटीएस फ्रेंडली सीवी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्किल हाईलाइट है, आपने स्किल की लेवल सेलेक्ट करना है। स्किल लिखने के बाद ये हो गया लेवल, बिगिनर, एक्सपीरियंस, हालांकि वो मैटर नहीं करता बट आपको डालना है, ठीक है। स्किल इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये आपने सेव कर लेना है, ये थोड़ा सा समय ले रहा है। आप इस स्किल को सेव करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल स्किल आप डाल सकते हो जितनी चाहिए। फिर आप आ जाओ यहाँ पे दूसरी स्किल चूज़ कर लो, जितनी सारी स्किल। मैं कहूँगा 10 से ऊपर ना डालिए अगर आपके पास डिकेड का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे कम है, 4 साल है, 5 साल है, तो 10 डालिए। 10 स्किल काफ़ी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तुरंत एक्सपीरियंस डालिए, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपका करंट जॉब जो आप कर रहे हो वो आएगा, ठीक है, वो डालिए आप। जैसे आपकी कंपनी का नाम, आपका डिजिग्नेशन, ठीक है, सॉरी, कंपनी का नाम यहाँ एम्प्लॉयर लिस्ट में आएगा, कंपनी का नाम एम्प्लॉयर वाले सेक्शन में डालिए। अपना डिजिग्नेशन डालिए, ठीक है, जहाँ पे आपने काम किया है। सिटी डालिए, कंट्री डालिए। सिटी में आप सिर्फ सिटी का नाम डालिए, कंट्री में सिर्फ कंट्री का नाम, ठीक है। तो ये हो गया। स्टार्ट डेट कब से किया है आपने, वो महीना चूज़ करिए। फिर उसके बाद ईयर चूज़ करिए। करंट है तो सिर्फ ईयर शो कराइए, और करंट है तो सिर्फ प्रेजेंट वहाँ पे चूज़ कर लीजिए, प्रेजेंट। तो ये अगर आपकी करंट जॉब है तो इसमें आपको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल्स है, वो लिखना है। अचीवमेंट कुछ है तो वो लिखना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बुलेट पॉइंट में लिखना है। फॉर एग्जांपल, इन दिस रोल आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 360 परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको लिस्ट करना है, आपका रोल क्या है करंट जॉब में, आप जो कर रहे हो उसमें आपका रोल क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो आपके पोजीशन में, ठीक है। उसको बुलेट पॉइंट पे हाईलाइट कर लेना है। फिर उसके बाद उसी तरह से बुलेट में करते हुए आपको फॉलोड बाई आपकी बुलेट, और आप हर डिस्क्रिप्शन को एक अच्छे तरीके से शेप दे के लिखना। आगे मैं आपको दिखाऊंगा मेरी एक्चुअल सीवी में किस तरह से मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये आपको समझ आ गया। सेव इसी तरह से आपने ऐड कंटेंट कर लेनी है। ऐड कंटेंट करने के बाद सारा कुछ लिख लेना है, यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। मेरी सीवी को देख लीजिएगा, उसी हिसाब से फॉलो कर लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी कंटेंट ऐड करना है, ठीक है।
अब मेरी सीवी पे आ जाइए, ये मेरी सीवी है, ठीक है। मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर, अब देखें प्रोफाइल डालिए, पहले मेरा नाम है, मेरा स्पेशलाइजेशन है, मेरी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर आपको एक 3-4 सेंटेंस का आपका एक ओवरव्यू देना है कि आप कर क्या रहे हो। तो मैंने वहाँ पे अपना डाला हुआ है, उसे कॉपी अगर आपको समझना है तो वो लिख लीजिएगा। फिर ये स्किल्स हैं, देखें ये स्किल्स मैंने टॉप स्किल्स हाईलाइट की हुई है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कब से कब तक, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को इस तरह से आपने हाईलाइट करना है, उसमें बुलेट पॉइंट डाल के आपको अपनी जो रोल है, जिस रोल में आप हो उसको पूरी तरह से आपने बुलेट पॉइंट में डिस्क्राइब करना, आप करते क्या हो, करंट रोल में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारा कुछ। उसमें मैं सजेस्ट करूँगा अकम्प्लिशमेंट डालिए, आपके जो आपने जो अचीव किया है करेंट रोल में। नंबर्स दिखाइए एचआर को, एचआर नंबर में इंटरेस्टेड होते हैं, और एटीएस जो होता है जो आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट करता है वो नंबर्स में इंटरेस्टेड होता है। देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे अकम्प्लिशमेंट लिखा हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी सीवी में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अकम्प्लिशमेंट डालिए, आप नंबर्स दिखाइए, आपने क्या अच्छा किया कंपनी के लिए, सेल्स ग्रोथ किया, अच्छा कुछ किया है तो वो डालिए, वो एडेड एडवांटेज होगा वो, ठीक है। आपकी सीवी को बहुत आगे ले जाएगा, तुरंत शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने करना है। अकम्प्लिशमेंट हर डिजिग्नेशन, हर वर्क एक्सपीरियंस में 2 अकम्प्लिशमेंट लिखना है। अभी यहाँ देखिए मैं नंबर्स दिखा रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर। अब ये एजुकेशन है, एजुकेशन को आपने नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। लेटेस्ट एजुकेशन स्टार्ट एकदम ऊपर में रहेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर लैंग्वेज पे आ जाइए, आपके पास जो लैंग्वेज स्किल है वो, फिर सर्टिफिकेशन आपने क्या किया है वो। तो सर्टिफिकेशन यानी टेक्निकल सर्टिफिकेशन कुछ है तो वो, रेफरेंस है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो एक बार सीवी को सही से वीडियो को रोक के देख लेना किस तरह से बनाया है मैंने, उस तरह से आप अपनी सीवी को बनाएंगे तो आप 100% आपको इंटरव्यू, जो भी जॉब आप अप्लाई करोगे आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो ये सेक्शन में आप फ़ोटो भी डाल सकते हो, मैंने फ़ोटो नहीं डाला है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखें ये सारा सेक्शन है स्किल का, आप इसको पूरी तरह से जितनी स्किल चाहे डाल सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, एजुकेशन, ठीक है। आपका सारा कुछ इसमें आ जाएगा, रेफरेंस वगैरह आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, दूसरा टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, जो भी टेम्पलेट चाहिए आप उसके लेआउट को बदल सकते हैं, स्किल को ऊपर लेके जा सकते हैं, सेक्शन को नीचे ला सकते हैं, जैसे कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं वैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, मार्जिन देना चाह रहे हैं, मल्टी कस्टमाइजेशन है, ठीक है। लेट्स से ये वाला कलर अब ये प्यारा लग रहा है, ठीक है, इसको चूज़ कर लिया। जो भी कलर आपको चाहिए अपने हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो चलें अब कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपने कर देना है डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड। अब ये मैंने डाउनलोड किया हुआ था तो एप्लीकेशन बता रहा है, अब ये ओपन हो गया, ये हो गया डाउनलोड आपका परफेक्ट रेज्यूमे जो ATS फ्रेंडली है, जो आपको जॉब दिलाने में 100% मदद करेगा, आपको कॉल्स आएंगी। तो मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग जाके बना सकते हैं परफेक्ट CV। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।